ओम नमो अरहंता। ओम नमो सिद्धा। ओम नमो आयर्या। ओम नमो उवज्झाया। ओम नमो गोवे समशाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सर्वेशि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है लेस्या ध्यान क्यों और कैसे। लेस्या ध्यान हमें क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाए, प्रयोग भी करेंगे। उसके पहले हम कुछ बातें और जानेंगे। लेस्या ध्यान पहले भी हमने प्रयोग किए थे, बताया था लेस्याएं क्या होती है। अभी कुछ ही दिन पहले अलका पांच शरीर के बारे में बताया। पांच शरीर कौन से? पहला औदारिक शरीर जो हमें दिख रहा है, ये हमारा औदारिक शरीर है। दूसरा आता है तेजस शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी। तीसरा कार्मन शरीर, कर्म शरीर। फिर चौथा कौन सा बताया था? सक्रिय शरीर। पांचवा आहारक शरीर। तो प्रेक्षा ध्यान में हमें लेस्या ध्यान का जब हम प्रयोग करते हैं, इसमें हमें तीन शरीर की जानकारी होना जरूरी है। कौन सा? पहले जो तीन मैंने बताए, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर या कर्म शरीर। औदारिक शरीर जब हमारे प्राणांत हो जाते हैं तो ये शरीर छूट जाता है। कौन सा शरीर छूटता है? औदारिक शरीर छूट जाता है। कार्मन शरीर और तेजस शरीर हमारे साथ चलते हैं। हम अगले जन्म में जब जाते हैं तो ये शरीर भी हमारे साथ चलते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व है, हम मानते हैं। जब तक आत्मा और शरीर दोनों साथ है तब तक हमारा जीवन है। जो ही आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, हमारा जीवन समाप्त होता है। तो जीवन, हम आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले लोग हैं। और आत्मा की जो रश्मियां निकलती है, जिस तरह सूर्य से हमेशा रश्मियां निकलती रहती है, सूर्य प्रकाश देता है, रश्मियां निकलती रहती है।
उसी तरह हमारे आत्मा से चेतना की रश्मियां निकलती रहती है। आत्मा का ये गुण है, चेतना का प्रवाह हमेशा वहां से प्रवाहित होते रहता है। और जिस तरह सूर्य के सामने आवरण आ जाता है, बादल आ जाते हैं, ढक जाते हैं, तो क्या होता है, रश्मियां कम हो जाती है। सूरज का प्रकाश तो रहता है लेकिन हम तक नहीं पहुंचता है, बीच में आवरण आने के कारण से। तो इसी तरह हमारे आत्मा के ऊपर भी एक आवरण आ जाता है, वो है कर्म शरीर का आवरण। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा हमारा कर्म शरीर बनता है, कार्बन शरीर बनता है, और वैसा ही हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण आ जाता है। इस आवरण के कारण जो आत्मा की रश्मियां निकलती है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती है, उसके ऊपर आवरण आने के कारण। जिस तरह सूर्य के ऊपर आवरण आता है। एक उदाहरण हम और जान सकते हैं, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहाँ पर्दे लगे होते हैं दरवाजे पे। पर्दे कौन से कलर के होते हैं? जनरली काला कलर होता है, मोटा कपड़ा होता है। मोटा कपड़ा होता है, काला होता है। उस काला कपड़ा और मोटा होने के कारण बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ पाती है। तो वो कपड़ा अगर हल्का हो, रंग भी उसका हल्का हो, तो क्या होगा, कुछ रोशनी आएगी, थोड़ा बहुत प्रकाश आएगा। और अगर सफेद मलमल का पर्दा लगा दिया जाए, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला, तो क्या होगा, और ज्यादा रोशनी आएगी, और ज्यादा रोशनी आएगी। तो इसी तरह हमारे आत्मा के ऊपर जो ये कार्बन शरीर का पर्दा लगा हुआ है, ये जितना हल्का होगा, जितना हल्का होगा उतनी ही हमारी रश्मियां बाहर निकलेगी। तो कार्बन शरीर क्या, ये मैंने आपको बताया। तो कार्बन शरीर से जब ये रश्मियां बाहर आती है, प्रकाश बाहर आता है, तो इसे हम अध्यावसाय कहते हैं। अध्यावसाय, जैसा हमारा कार्बन शरीर होगा वैसे गुण उसमें अध्यावसाय में आ जाएंगे। हमारा कार्बन शरीर अगर हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो हमारे अध्यावसाय अच्छे होंगे, शुभ होंगे, बढ़िया होंगे। और हमने अगर गलत काम किए हुए हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो हमारे अध्यावसाय भी बुरे होंगे, अशुद्ध होंगे। तो ये अध्यावसाय जब और आगे बढ़ते हैं तो आगे जो तीसरा घेरा आता है वो होता है तेजस शरीर का। पहली हो गई आत्मा, आत्मा के ऊपर दूसरा जो घेरा है वो हो गया हमारा कार्बन शरीर। कार्बन शरीर जब आगे बढ़ता है अध्यावसाय के रूप में, एक और वलय आता है, वो है हमारा तेजस शरीर। तेजस शरीर से जब संपर्क में हमारे अध्यावसाय आते हैं तो वो लेस्याएं बन जाती है, रंग आ जाता है उसमें। तेजस शरीर के स्पर्श में आने के कारण उसमें रंगीन हो जाती है लेस्याएं। जो हमारे अध्यावसाय है वो आगे बढ़ते हैं तो उसमें रंगीन रंग आ जाते हैं और लेस्याओं का निर्माण होता है। तो लेस्या क्या है? जब हमारे आत्मा की रश्मियां कर्म शरीर और तेजस शरीर के संपर्क में आने के बाद आगे बढ़ती है तो वहां लेस्याओं का निर्माण होता है। और जैसे ही हमारी लेस्या होंगे वैसे ही हमारे भाव होंगे। जैसी लेस्या वैसे भाव। लेस्या 6 प्रकार की बताई गई। 6 प्रकार की लेस्या कौन सी है? कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कपोत लेस्या। ये 3 लेस्या जो है, ये लेस्या है अशुभ लेस्या। अशुभ लेस्या और शुभ लेस्या जो है वो है हमारे 3 जो शुभ लेस्या बताई गई है उसमें आती है कौन सी? तेजस, पद्म और शुक्ल। तेजस, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेस्याओं का प्रभाव हमारे अगर ज्यादा होता है तो हमारा स्वभाव बहुत ही खराब होगा। आज जो हत्यारे होते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, क्यों करते हैं? कि उनके कृष्ण लेस्याओं का प्रभाव ज्यादा होता है। कृष्ण लेस्याओं के बाद नील लेस्या आती है। तो नील लेस्या का प्रभाव जिनके यहाँ ज्यादा होता है, जिनके, तो वो उनका स्वभाव बुरा तो होता है लेकिन उतना बुरा नहीं होता है, प्रभाव कम हो जाता है। और कपोत लेस्या, कपोत लेस्या कौन सी होती है? कबूतर के रंग जैसे, जैसे कपोत बोलो तो कबूतर, उनका प्रभाव होने से भी स्वभाव तो हमारा बुरा होगा लेकिन उससे भी और कम हो जाएगा, ज्यादा बुरा नहीं होगा। जो जो हमारे लेस्याओं को हम साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तेजस, फिर आपने पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया। जो आज महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके शुक्ल लेस्याओं का प्रभाव ज्यादा होने से तो आज उनके चिंतन, उनका
होता है वो भी अलग होता है। तो ये लेस्या है जब आगे बढ़ती है तो हमारे चारों ओर एक ओरा निर्माण करती है। ओरा जिसको हम बोलते हैं आभा मंडल, आभा मंडल का निर्माण होता है। अभी एक चित्र के द्वारा हम आभा मंडल को देखेंगे। आभा मंडल ये देखिए, शरीर के बाहर एक घेरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये हमारा आभा मंडल है। जैसा हमारा आभा मंडल, जैसी हमारी लेस्याएं होंगी वैसा ही आभा मंडल रहेगा। तो ये आभा मंडल हर एक का अलग अलग होता है, हर आदमी का आभा मंडल अलग अलग होता है। और आजकल तो विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है कि आभा मंडल के फोटो भी हम ले सकते हैं। ऐसे यंत्र आ गए हैं जो आभा मंडल का चित्र लिया जा सकता है। तो आभा मंडल लेस्याओं के आधार पर हमारा आभा मंडल निर्माण होता है। जैसा हमारा आभा मंडल होगा, जैसी लेस्याएं होंगी वैसे ही हमारे भाव पैदा होंगे, और जैसे भाव होंगे वैसे ही हमारे ग्रंथियों का स्राव होगा। भाव ग्रंथियों का स्राव जैसे होगा वैसे, जैसे भाव हमारे अंदर से आएंगे वैसे ही हमारे ग्रंथियों ने स्राव छोड़ना है। जैसा स्राव छोड़ेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव होगा। जैसा स्राव हमारे ग्रंथियों से निकलेगा वैसा ही स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा ही हमारा व्यवहार। हमारा स्वभाव अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा करेंगे। स्वभाव अगर हमारा खराब है तो हमारा व्यवहार भी खराब होगा। तो लोगों का हमारे आपस में जो व्यवहार है किसके ऊपर आधारित है? हमारे आभा मंडल के ऊपर। आभा मंडल का प्रभाव कहाँ से होता है? निर्माण लेस्याओं से होता है। तो जैसी लेस्या वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा ही हमारा व्यवहार। तो हम स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे लेस्याओं को परिवर्तित करना पड़ेगा। ध्यान के द्वारा हम जो हमारी 3 लेस्याएं जो मैंने बताई अशुभ लेस्याएं, उनको हम शुभ लेस्याओं में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। तो स्वभाव हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपने हाथ में है। तो अभी हमने लेस्या क्या, कैसे लेस्याओं का निर्माण होता है, ये बातें समझी, जानी। और अब प्रयोग के द्वारा इसे हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक चित्र में आपको और दिखा दूं। पहले इसमें देखिए 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक जो है उसमें आभा मंडल एकदम साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, दूसरे में आभा मंडल है वो मलिन दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको? जो साफ क्लियर आभा मंडल दिख रहा है पहले चित्र में, और दूसरे में आभा मंडल जो है मलिन है। ये कैमरे से है, हम ऐसे कैमरे भी आ गए हैं जिनसे हम आभा मंडल का चित्र ले सकते हैं। तो लेस्या ध्यान के द्वारा जो दूसरे चित्र में आभा मंडल दिख रहे हैं, इस आभा मंडल को हम पहले चित्र में जो आभा मंडल है वैसा बना सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके बताइए। वेरी गुड। तो अभी हमने आभा मंडल के बारे में जाना, लेस्याओं के बारे में जाना। अब हम आगे चलेंगे प्रयोग की ओर। प्रयोग की ओर। तो लेस्या ध्यान का प्रयोग कैसे किया जाए? ध्यान का प्रयोग करने के लिए हमें पहले आसन का चयन करना होता है। आसन का चयन करेंगे, उसके बाद हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। कायोत्सर्ग में जाने के बाद 5 केंद्रों पर, हमारे शरीर के अंदर कितने केंद्र बताए गए? चैतन्य केंद्र 13 केंद्र है। हम सभी केंद्रों पर ध्यान नहीं करेंगे, इसमें से 5 केंद्रों पर ध्यान करेंगे। 5 केंद्र कौन से हैं? पहला है आनंद केंद्र, आनंद केंद्र जो छाती के बीचों बीच। दूसरा विशुद्धि केंद्र, कंठ का स्थान। तीसरा दर्शन केंद्र, हमारे भ्रुकुटियों के बीच। चौथा है ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर। और 5वां ज्योति केंद्र। इन 5 केंद्रों पर हम ध्यान करेंगे। वैसे तो केंद्र 13 है, लेकिन 13 केंद्र की हमें आज आवश्यकता नहीं है। आज हम 5 ही केंद्र पर ध्यान करेंगे। और रंग, अब रंग, इसमें 5 केंद्र के लिए 5 अलग अलग रंग बताए गए। 5 अलग अलग रंग, रंगों की चर्चा भी हम पहले करेंगे, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। पहला जो है केंद्र, आनंद केंद्र, वहां पे हम हरे रंग का ध्यान करते हैं। कोई भी रंग हो, रंग आपका चमकता हुआ होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। चमकीले रंग का ध्यान, हरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी रंग का ध्यान करते हो, चमकीला होना चाहिए। और
हरा रंग जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में कैसे असर डालता है हम जानेंगे। हरा रंग का ध्यान हम जब करते हैं तो हाई बीपी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए फायदेमंद है। अल्सर को ठीक करता है, थकान दूर होती है और इससे हमारे भाव तंत्र जो है वो साफ होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो इसीलिए हम साथ में उच्चारण भी करते हैं, भाव, हमारी भाव क्रिया जो है, हमारे भाव शुद्ध हो रहे हैं, हमारे भाव शुद्ध हो रहे हैं, भाव धारा निर्मल हो रही है। इस तरह से हम ऑटो सजेशन देते हुए ध्यान करते हैं। दूसरा आता है विशुद्धि केंद्र पर नीला रंग, चमकता हुआ नीला रंग, मयूर कंठ के समान। तो नीला रंग हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है? नीला रंग हमें शांति प्रदान करता है, शांतिदायक है, गर्मी उष्मा उत्तेजना को कम करने वाला, हमारी वासना को शांत करने वाला, उत्तेजना को कम करने वाला नीला रंग। इसका ध्यान हम विशुद्धि केंद्र पर करते हैं और उसमें हम सजेशन देते हैं कि कौन क्या देते हैं, मेरी वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। इस तरह से हम ऑटो सजेशन देते हुए वहां पे ध्यान करते हैं। तीसरा आता है दर्शन केंद्र पे, कौन सा कलर? दर्शन केंद्र पर अरुण रंग, अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान। तो अरुण रंग हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है? इससे हमारे नेगेटिव थॉट दूर होते हैं, जो हमारे नकारात्मक विचार आते हैं वो दूर होते हैं, सकारात्मक हमारी सोच जो है सकारात्मक होती है, पॉजिटिव सोचते हैं हम। तो ये सूर्य के समान चमकने वाला जो है, यहाँ जब हम ध्यान करते हैं तो हम सजेशन देते हैं अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। क्या सजेशन देंगे? अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, ऐसा सजेशन देते हुए हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। चौथा, ज्ञान केंद्र पे पीला रंग, चमकता हुआ पीला रंग, सरसों के फूल के समान चमकता हुआ पीला रंग क्या है? ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, बुद्धि बढ़ती है, विवेक, हमारा विवेक, सोचने की शक्ति बढ़ती है, विवेक हमारा, और कला कौशल का परिचायक है। तो इसमें हमारे ज्ञान का विकास करने की शक्ति पीले रंग में। तो हम यहाँ पर ज्ञान के अंदर पर पीले रंग का ध्यान करते हैं तो साथ में क्या सजेशन देते हैं? ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ऐसा सजेशन देते हुए हम चौथा जो ध्यान है यहाँ पे करते हैं। पांचवा, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग, आखिरी में ज्योति केंद्र पर सफेद रंग करते हैं। तो सफेद रंग बहुत ही प्रभावशाली है, हमारे गुस्से को शांत करता है, क्रोध को शांत करता है, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, शांति। सफेद रंग का जब ध्यान करते हैं हमें शांति, दर्शन के नीचे थोड़ा सा ऊपर ज्योति और इसके ऊपर है आपको शांति। तीन केंद्र है यहाँ पे। दर्शन केंद्र जो आपने बिंदी लगा रखी है ये है हमारा दर्शन केंद्र, इससे थोड़ा सा ऊपर बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र और उससे ऊपर शांति केंद्र, और ये चोटी का स्थान ये ज्ञान केंद्र। तो सफेद रंग शांति और पवित्रता, पवित्रता का प्रतीक है, हमें आनंद भी देता है, शांति। तो आखिरी में हम सफेद रंग का जब ध्यान करते हैं तो इसमें हम सजेशन क्या देते हैं? क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। इस तरह के सजेशन हम बार बार अगर कोई भी सजेशन हम बार बार देते हैं तो वैसा हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है, वैसा परिवर्तन होने लगता है। तो अभी हमने जाना लेस्या ध्यान कैसे करना, हमें कौन से कलर पे किस कलर का ध्यान करते हुए। तो अभी हम चले, संगीता जी जो भी जिज्ञासा हो आप बाद में नोट करके लिख लीजिए, पहले प्रयोग करने के बाद हैंड ट्राई आपने कर रखा है, बाद में जवाब देंगे। तो सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाए, आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें।
नीचे अगर बैठने में तकलीफ हो रही हो तो कुर्सी पे बैठ कर भी ध्यान किया जा सकता है। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। ध्यान के लिए दो मुद्राएं बताई गई। पहली है ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाइए। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर की ओर, छत की ओर खुली हुई रही। अंगुलियों को नीचे लटका के नहीं रखना है, ऊपर छत की ओर रखना है। और दूसरी मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दें। दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। ये हमारी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। तो हमने आसन का चयन किया, मुद्रा का चयन किया। अब रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लें और पूरे ध्यान काल तक आंखें बिल्कुल बंद रखें। तीन बार महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी साथ साथ दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें।
पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, काय वृत्ति का अभ्यास। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव दें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का अगला चरण लेस्या ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुभव करें, शरीर के चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले, चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हरे रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं।
हरे रंग के परमाणु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें, आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर केवल हरा रंग दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ हरा रंग। अब अनुचिंतन करेंगे, साथ साथ सभी बोलेंगे, भावधारा निर्मल हो रही है। 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 जैसा अनुचिंतन आप कर रहे हो ऐसा अनुभव करें, हमारी भावधारा निर्मल हो रही है। मानसिक मन ही मन इन पंक्तियों को दोहराते जाएं। भावधारा निर्मल हो, भावधारा निर्मल हो, भावधारा निर्मल हो। अब चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर ले आइए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का धार, मयूर कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग, विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अनुभव करें, नीले रंग का श्वास आ रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। नीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें, विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है।
केवल नीला रंग दिखाई दे रहा है। अब अनुचिंतन करें, साथ साथ बोले, वासनाएं शांत हो रही, वासनाएं शांत हो रही, वासनाएं शांत हो रही, वासनाएं शांत हो रही। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं, मानस अनुचिंतन, वासनाएं शांत हो रही है, अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता है। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अरुण रंग का श्वास आ रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर है। अब अनुभव करें, अरुण रंग के परमाणु दर्शन केंद्र से शरीर से बाहर आ रहे हैं। दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल अरुण रंग। अब मेरे साथ साथ पंक्ति का उच्चारण करेंगे। कौन सी पंक्ति? अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। साथ साथ सभी उच्चारण करें। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। 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 अब मानसिक उच्चारण मन ही मन ऐसा अनुभव करें मानो तीसरा नेत्र खुल रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत। अंतर्दृष्टि जागृत। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। सरसों के फूल के समान या सूर्यमुखी के फूल के समान चमकता हुआ पीला रंग।
ज्ञान केंद्र पर पीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। पीले रंग का श्वास आ रहा है। पीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें, ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर पीला रंग, चमकता हुआ पीला रंग। केवल पीला रंग दिखाई दे रहा है। अब मेरे साथ साथ अनुचिंतन करें, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। 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 बार बार अनुचिंतन, मानसिक अनुचिंतन करें। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो, ज्ञान का विकास हो रहा है। अनुभव करें, ज्ञान का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर लेकर आ जाएं। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु, सफेद परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सफेद रंग का श्वास आ रहा है। अनुभव करें, श्वेत परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर सफेद परमाणुओं से भर रहा है। अब अनुभव करें, ज्योति केंद्र से श्वेत परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं।
ज्योति केंद्र से सफेद परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर केवल श्वेत रंग, सफेद रंग, ओनली व्हाइट। पूरा आभा मंडल सफेद परमाणुओं से भरा हुआ। अब मेरे साथ साथ अनुचिंतन करें। क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। क्रोध, आवेग, आवेश सब शांत हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा। मानसिक उच्चारण। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। एक सूत्र, अपना सच में से जा मैंने हुए का पाए, अपना सच में से जा मैंने हुए का पाए, अपना सच में से जा मैंने हुए स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विजा चरणं पमोघं, आहंसु विजा चरणं पमोघं, आहंसु विजा चरणं पमोघं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिमन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिमन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि,
केवली उन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। अब आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। वंदे सत्यम का उच्चारण 3 बार। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, ललाट को बिल्कुल नीचे तक लेकर आएंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। अब दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखें। अंधेरे में आंखें खोलें और बंद करें, टिमटिमाएं। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल दें। भूमि दर्शन करते हुए आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। ओम अरहम। अभी हमने लेस्या ध्यान का प्रयोग किस तरह से किया जाए, प्रयोग विधि जानी, प्रयोग किया। अच्छा लग रहा है ध्यान करने के बाद। अभी नाम, केंद्र के नाम हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? 5 केंद्र। पहला हमने बताया आपको आनंद केंद्र। आनंद नहीं, ये क्लियर है भाई साहब। लेशिया के नाम, लेशिया के नाम नहीं होते हैं, कलर होता है लेशिया का। लेशिया 6 प्रकार की लेशिया बताई गई। 6 लेशिया में हाँ। 3 लेशिया शुभ और 3 अशुभ। जो शुभ हाँ। लेशिया है वो है हमारी कृष्ण लेशिया, श्वेत लेशिया, सब 3 लेशिया। लेशिया जो शुभ है। हाँ। कृष्ण लेशिया, एक बार कृष्ण लेशिया, नील, श्वेत, नील लेशिया, कपोत लेशिया कपोत लेशिया नाम है। कृष्ण, नील और कपोत ये कृष्ण नाम है क्या? कृष्ण कृष्ण। लेशिया, काला, कृष्ण कृष्ण मतलब काला, हाँ नील हाँ, मतलब नीला, कपोत यानी कबूतर का रंग। तो ये ओके। लेशिया है, अशुभ लेशिया है। इसके प्रभाव हाँ। जब हमारे शरीर पे, हमारे इसमें हाँ। होते हैं तो हमारा हाँ, सोच भी हमारी गलत होती है। और जो शुभ लेशियाएं हैं, और तीसरी लेशिया है तेजस और शुक्ल। पद्म शुक्ल शुक्ल लेशिया तेजस। सबसे बढ़िया बताई गई, सब सर्वोत्तम शुक्ल लेशिया है। तो नाम भी आपको याद रखने हैं, तेजस लेशिया, पद्म लेशिया और ये जो शुक्ल पक्ष बोलते हैं वो शुक्ल क्या? हाँ, सरला जी शुक्ल है ना, पूछना है सफेद आपको। सफेद। शुक्ल सफेद होता है क्या? शुक्ल यानी सफेद। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, समझ में आ गया। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम